प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भागवत पुराण की कथा जैसा कि हम श्रवण कर रहे हैं रोज़, जो प्रयागराज में हो रही है। आइए आपको भी श्रवण कराते हैं, हम भी श्रवण करते हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए श्रवण करें। वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य संत प्रवर स्वामी श्री विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, परमादरणीय पूज्य संत प्रवर श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, गंगा यमुना पीठ से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री, हमारे आराध्य श्री लाडले मेरे ठाकुर के लाडले श्री हरिदास जी महाराज, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे आराध्य की रस वर्षणी प्रेम वर्धनी अनुराग राग से रंजित कथा से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ यहाँ तो अनेकानेक रूपों में देवता गंधर्व किन्नर ऋषिगण बैठे हैं, उन सबका पावन पवित्र स्मरण करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। पुराणों की दिव्य गाथा अध्यात्म का तो दान देती ही है, व्यवहारिक सत्य को भी प्रकाशित करके हमारे जीवन को रसमय बनाती है और भगवान उसको स्वीकारने आ जाते हैं तो क्योंकि उसने प्रार्थना की थी इसलिए परमात्मा वहां पहुंच गए। हमने कराने के लिए ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र प्राप्त करके भगवान रुक्मिणी को अपनाते, नहीं तो क्या रुक्मिणी की वेदना, रुक्मिणी का विरह भगवान को पता नहीं था? पता था। दूसरी बात और भी बता रहे हैं, हर चीज की विधि है, विधान, ब्याह की भी परंपराएं हैं, वैदिक ब्याह है, गांधर्व ब्याह है, कई प्रकार की विधियां हैं। सबसे निकृष्ट ब्याह की परंपरा है राक्षस विधि का ब्याह। भगवान ने इसी विधि का प्रयोग किया। भगवान मानव समाज को बताना चाहते हैं कि यदि कोई हमको अपनाएगा तो वैदिक विधि न भी मिल पाए, गांधर्व विधि न मिल पाए और शास्त्रीय विधि न मिल पाए, किंतु मैं तो उसको अपने में मिला लूंगा, चाहे अधम से अधम विधि क्यों ना अपनानी पड़े। युद्ध किया है। एक प्रार्थना है आप सबसे, महाभारत का अवलोकन करने का अवसर मिला विधि पूर्वक। रामचरितमानस का संबंध तो इस शरीर से बचपन से है, अक्षर बोध से है। कई बार कथा करते हुए उन विषयों पर दृष्टि जाती है तो चित्त में एक विचार आता है, महाभारत का मूल यदि कोई है तो प्रतिज्ञा है, और रामचरितमानस का यदि कोई मूल है विस्तार का तो श्राप है। एक में प्रतिज्ञा है, एक में श्राप है। अब पूरा
अवलोकन करना तो पता चलेगा। ये प्रतिज्ञा भी अभिमान पूर्वक होती है और श्राप भी अभिमान पूर्वक ही होता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई प्रतिज्ञा, कोई ना कोई श्राप है। जानकी का विरह होता है, उसमें भी श्राप है। दशरथ जी महाराज का मरण होता है, उसमें भी श्राप है। राम जी का वनगमन होता है, उसमें भी श्राप है। ये श्राप और प्रतिज्ञाओं में बंधा हुआ ग्रंथ। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। आप देखिएगा उस प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द महाभारत घूमता है। दुर्योधन को आत्मबल देने वाला कोई दूसरा नहीं था, भीष्म पितामह थे और उनकी प्रतिज्ञा थी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है। हमको अपना बल नहीं, हमारे इष्ट का बल होना चाहिए। हमको जैसे रखेगा हम वैसे रहेंगे। हमने कई बार देखा है, चलती तो उन्हीं की है, हम चाहे कितने बड़े बड़े प्रण कर ले। अब हमसे कई बार कोई पूछता है, महाराज आपने क्या विचार किया? हमने कहा कि जैसे वो नचाएंगे वैसे नाचने का विचार किया है। वो मेले में नचाएं चाहे अकेले में नचाएं, वो चाहे कासाए पहन करके नचाएं चाहे नंगे नचाएं। दाऊ दादा ने तुरंत देखा, जानते थे इसकी मौत है। प्रारब्ध पढ़ना जानते थे दाऊ दादा, किंतु दौड़ कर आ गए और कहा इसको छोड़ो। दाऊ दादा ने भी कि इसको हम मारेंगे, हमारे मारने से कुछ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि यदि हम मारेंगे बाद में तो हमें तो साथ कृष्ण के रहना नहीं है और रुक्मिणी को तो साथ में रहना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पूरे जीवन भर भयभीत रहेगी। भय में प्रेम नहीं जन्मता है। लोगों को लगता है कि भय में प्रेम जगता है, प्रेम का प्राकट्य भय में नहीं होता है। प्रेम का प्राकट्य निर्भयता में होता है। दाऊ दादा ने छुड़ाया और दाऊ दादा ने जो संदेश दिया है पढ़ने लायक है। प्रार्थना है, कठिन है थोड़ा, जन्म जन्म का संस्कार है, मिटाना कठिन है किंतु असंभव नहीं है। मैंने इस पर प्रयास किया है, सफल हुआ हूं। इस संसार में किसी से द्वेष करने लायक नहीं है, किसी से राग करने लायक नहीं है, किसी की निंदा करने लायक भी नहीं है, किसी की प्रशंसा करने लायक भी नहीं है। आज अनुभव करना आपने जीवन में कितने लोगों की प्रशंसा की है, बाद में फिर उन्हीं की आपने निंदा की है। जवान भी है, बूढ़ा भी है, अध्यात्म का अधिकार सबको है, जैसे आपको आप सबको है। हो सकता है समाज विरोध करे, समाज बंधन डाल दे। अरे आजकल तो हमने देखा है, नाती पोतों से भी यदि कोई प्रेम करने लगे तो बहू सोचती है कहीं बाबा का ना हो जाए जो हमारा माने ही नहीं, उसको भी मिलने से मना कर दिया जाता है कि बाबा के पास ज्यादा मत जाना, बाबा तुमको बिगाड़ देंगे, बाबा बना देंगे। महाराज जी कह रहे बाबा बना देंगे। हम तो उस बाबा की कह रहे हैं जो परंपरागत बाबा है, हम लोग तो परंपरागत बाबा नहीं, नाती पोता वाले जी। तो दूसरे से आप प्रेम करो तो बंधन हो सकता है, वस्तु से आपके अपने हृदय से प्रेम करने पर दृष्टि डालें, तब अपने भाग्य से ही इसको पाए हैं। इसलिए रुक्मिणी का महाराज हृदय साफ हो गया है तो मुक्ता बन जाता है, और ऐसे निखालिस जल में पड़े तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिप्राय ये क्या है कि बूंद पड़ने का स्थान कौन सा है, ऐसे एक को उपदेश मिलता है तो वहां
बोध उपदेश बनता है तो नास्तिक हो जाता है। देखे कैसे जीवन मिला, एक मछली ने खा लिया तो मर जाना चाहिए। उदर में पाषाण पहुंचता है तो पानी बन जाता है, और श्री प्रद्युम्न को जिंदगानी मिल गई। हमने बचपन में पढ़ा था, तुलसी बिरवा बाग में सींचन ते को मिलाए, राम भरोसे जो, वहां जीवन मिल गया, वहां जीवन। मछुआरों ने मछली को पकड़ा, देखने में सुंदर थी, मछुआरों ने मछली को पकड़ा, देखने में सुंदर थी, संबरासुर की रसोई में निवेदित किया गया। वहां जब एक देवी जी थी, काम करने वाली थी, मायावती नाम था। ये यूपी वाली नहीं थी, कहीं को मत समझ लेना। अब तो हमारी बुआ जी का पता ही नहीं चलता कहां चली गई। हम तो कहते हैं कई बार बुआ जी जागो, चली गई। हम तो कहते हैं कई बार बुआ जी जागो। उन्होंने शास्त्रों पुराणों निगम का भाषानुवाद किया है अलग अलग जगह से। हम तो चिंतन करते रहते तो हमको पता चलता है, किस श्लोक चौपाइयों में देखते रहते हैं कितने श्लोकों को उठाकर। इसलिए पुरुष मनोहर निरखत नारी, ये यहीं से है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, ही साधन है। साधो नारद जी महाराज ने जब बताया तब वो, आप तो 16,000 ब्याह की चर्चा कर रहे थे। आपको भी मेरे प्यारे दोस्तों, आज नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ फिर भी प्रयास करते हैं। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर पुनः मिलते हैं, अभी मिलते हैं, कुछ ट्राई करते हैं नेटवर्क सही मिल जाए।